चलिए आज हम सब पढ़ेंगे समास। देखिएगा संस्कृत में पढ़ते हैं आज। समास जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे समास कहते हैं। देखिएगा समास किसे बोलेंगे तो बोलता है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग कुछ बोलेगा समास। इसमें यानी समास जो है इसमें के शब्द मिलके बनेगा, कम से कम दो शब्द। ठीक, एग्जाम्पल इसको देखिएगा। जैसे बोलेगा गंगा का जल। इसको देखिएगा, इसमें दो गो वर्ड है कि नहीं, वो गंगा एगो कोची आपका जल, इसको मिलाइएगा तो आपका बनेगा गंगा जल। एगो होता है राजा का पुत्र, इसके बराबर हो जाएगा कोची राजपुत्र, यानी दो वर्ड मिला। परिभाषा में बोला था कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, इसमें गंगा और जल जो है आपका दो को मिल गया था, कुछ हो गया गंगा जल। फिर राजा और कुछ पुत्र यानी राजा का पुत्र। फिर उसी तरह से नील और कमल, इसको मिलाइएगा तो आपको बनेगा नील कमल। देखिएगा समास बोला था कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे हम लोग समास कहते हैं। जैसे में देखिएगा गंगा का जल, इसमें दो गो, एगो गंगा मिला एगो जल मिला, गंगा और जल मिलकर आपका कुछ बना गंगा जल। फिर राजा का पुत्र है, राजा और पुत्र मिलकर कुछ बना आपका राजपुत्र। फिर आपका है नील और कमल यानी नील कमल। फिर देखिएगा समास के प्रकार भी होते हैं। देखिए समास के प्रकार लिखिएगा कि समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास जो होगा कितना प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका है तत्पुरुष समास। तीसरा प्रकार आपका है द्वंद्व समास। चौथा द्विगु समास। और पांचवा आपका होगा कर्मधारय समास। और छठा प्रकार आपका है बहुव्रीहि समास। फिर पहला प्रकार देखिए आपका था अव्ययी भाव समास। परिभाषा देखिएगा, बोलता है जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अध्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं।
देखिए अब बोलता है वैभव समास को बोल रहा था कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो, पहला पद की प्रधानता हो और वह अध्याय, अध्याय मतलब कोई ज्ञात हो, उसे हम लोग कोई बोलेंगे अव्ययी भाव समास। इसका कुछ पहचानने का नियम होता है और इसमें नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा कि इसमें या इनमें, इनमें पहला पद, इनमें पहला पद उपसर्ग होता है, उपसर्ग होती है। देखिएगा अव्ययी भाव समास में जो रहेगा उसको बोलता है कि इनमें पहला पद ही कौन रहेगा, उपसर्ग। जैसे में देखिएगा कि इसका पहला पद पूरा उपसर्ग है, स्टार्टिंग वर्ड कौन रहेगा, इसका एकदम उपसर्ग रहेगा। एग्जाम्पल जैसे देखिएगा, जैसे में आ हो गया, फिर हो गया अनु, फिर प्रति, फिर नी है, फिर आपका होगा निर। ये सब जो आपका है कौची है, उपसर्ग है, उपसर्ग है ना सब। तो जिनमें कौची बोला था कि इनका जो पहला पद रहेगा उपसर्ग रहेगा, तो आ अनु प्रति ये सब कौची आपका हो गया उपसर्ग। इसका जैसे में देखिएगा बोलता प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम में देखिएगा कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति आपका था। फिर दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा बोलता है आकाश, आकाश में कौन सा उपसर्ग है, आ। फिर उसी तरह से देखिएगा निरोग, निरोग में कौन सा आपका उपसर्ग है, तो नी उपसर्ग है। फिर देखिएगा दूसरा प्रकार आपका होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसका परिभाषा देखिएगा बोलता है जिस समास का, जिस समास का, जिस समास का अंतिम पद, अंतिम पद प्रधान हो, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो तो उसे, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिएगा तत्पुरुष समास बोलता है कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, जिस समास में कुछ होगा अंतिमा पद की प्रधानता होती होगी उसे हम लोग कुछ बोलेंगे तत्पुरुष समास। इसका कुछ पहचानने का नियम है, जैसे लिख दीजिएगा बोलता है का हो गया, के, से हो गया, फिर पर। इसमें मतलब ये सब छिपा हुआ आपको रहेगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ छिपा रहेगा। से हो गया, फिर में, के लिए। एग्जाम्पल में जैसे आपको दिखाते हैं देखिएगा, बोलता है राजपुत्र, राजपुत्र। इसका अव्ययी भाव समास यानी उपसर्ग जब समास पढ़ाए थे उस समय भी बताए थे कि राजपुत्र है यानी कौन हो गया, राजा का पुत्र। तो एक बीच में देखिएगा का छिपा हुआ है, राजा का पुत्र यानी राजपुत होता है, तो का आपका कौन था, छिपा हुआ। फिर उसी तरह से बोलता है दानवीर, दान वीर यानी बोल रहा है कि दान के लिए कौन सी है, वीर है, दान के लिए आपका वीर है। तो देखिएगा इसमें के छिपा हुआ था। उसी तरह से देखिएगा फिर स्वर्ग, स्वर्गवास। फिर से देखिएगा आपका व्ययभाव समास बोलता था कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अध्याय हो उसे व्ययभाव समास कहेगा, जिसमें यानी पहला पद की प्रधानता होगी वह व्ययभाव समास होगा, लेकिन ज्ञात भी होना चाहिए। इसमें नोट करके लिखाए थे कि इसमें पहला पद ही जो होता है स्टार्टिंग उपसर्ग से होता है, जैसे में आ अनु प्रति सब आपका उपसर्ग है। फिर प्रतिदिनम, प्रतिदिनम में देखिएगा तो प्रति जो आपका उपसर्ग है, फिर आकाश है, आकाश में भी आ जो हुआ उपसर्ग हुआ, निरोग में नी हुआ उपसर्ग आपका। फिर दूसरा प्रकार था तत्पुरुष समास, बोलता है जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो यानी अंतिम पद कुछ होगा आपका प्रधान होगा उसे तत्पुरुष समास कहिएगा। इसका पहचानने का नियम, इसके अंदर कुछ ना कुछ ये सब छिपा हुआ रहता है, जैसे का, के, से, पर, में और के लिए। जैसे हो गया राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, इसमें कुछ हो रहा राजा का पुत्र यानी का छूट छिप रहा है दोनों के बीच में। फिर बोलता है दानवीर यानी दान के लिए कौन है, वीर है, तो दान के इसमें छिपा हुआ था। देखिए तीसरा प्रकार आपका कौन था, द्वंद्व समास ना।
तीसरा प्रकार लिखिएगा द्वंद्व समास। इसमें बोलता है कि जिस समास में लिख लीजिए ना, तो जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिएगा, द्वंद्व समास आपका कुछ बोला था कि जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे आप लोग कुछ बोलिएगा द्वंद्व समास, यानी इसमें दोनों पद का होगा। एग्जाम्पल में जैसे देखिएगा, आपको बोलेगा मार पीट, मार और कुछ होगी आपका पीट, यानी मार और पीट दोनों इसमें शामिल हुआ। फिर सीता और कुछ होगा राम, सीता राम। फिर हो गया माता पिता, माता पिता। फिर आपका होगा दिन और कोची, दिन के साथ कोची का प्रयोग होगा रात, यही ना। यानी देखिएगा, बोला था कि जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होगी, मार और कुछ हो गया, फिर सीता और कोची राम, फिर माता पिता और फिर दिन और रात। फिर देखिएगा आपका और चौथा प्रकार है, चौथा प्रकार को बोलते हैं द्वंद्व द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद संज्ञा को बतलाता है, संज्ञा को बतलाता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें देखिएगा बोल रहा था कि जिस समास, मतलब द्विगु समास को बोल रहा कि जिस समास का पहला पद संज्ञा को बतलाता है उसे कौन बोलिएगा द्विगु समास। अच्छा, संज्ञा किसके बोलते हैं बताओ, ये जो व्यक्ति वस्तु जानवर स्थान के नाम को नहीं बोलता अति संज्ञा। फिर जैसे में देखिएगा एग्जाम्पल आपका था पंचपात्र, पंचपात्र, पंच मतलब कुछ हो गया पांच। फिर उसी तरह से बोलेगा त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, त्रिभुवनम में कौची का प्रयोग है, त्रि मतलब कौची होगा तीन, पंच मतलब कौची आपका पांच। फिर उसी तरह से बोलेगा चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी इसमें के गो है चतुर्भुज यानी कौची चार। अगला प्रकार देखिए आपका पचमा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास बोलता है जिस समास का, जिस समास का एक पद, एक पद विशेषण, एक पद विशेषण और दूसरा पद, और दूसरा पद विशेष से होता है, दूसरा पद विशेष से होता है, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिएगा बोला था कर्मधारय समास कि जिस समास का एक पद जो रहेगा विशेषण होगा और दूसरा पद कौन होगा विशेष होता है, उसे ही हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। अच्छा, तो विशेषण किसको बोलते हैं, जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है। विशेष और विशेषण कीजिए, जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होगा उसी को ना विशेषण कहने का मतलब कुछ होगा, विशेषण जो होगा संज्ञा के बदले में प्रयोग होगा, यानी नाम हो गया, जानवर उनवर हो गया, सब अच्छा बुरा के जो बोध करता हो। अब विशेष मतलब कुछ हुआ गुण ही, अच्छाई बुराई, ये सब, मोटापन दुबलापन। एग्जाम्पल जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल में आपका हो गया महादेव,
यानी कौची हो रहा कि महादेव है, जो देव हुए कौची एक बड़ा हुए। विशेषण गलती, हाँ, महादेव हो गया। फिर दूसरा आपका एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा है महात्मा, फिर उसी तरह से महात्मा, फिर आगे हो गया आपका आम्र वृक्ष, फिर से समझिएगा, बोलता कि जिस समास का एक पद विशेषण और दूसरा पद कौची हो विशेष से हो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहेंगे, यानी संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष मतलब कुछ उसमें कुछ विशेष गुण हो, जैसे में अच्छाई, बुराई, मोटापन, दुबलापन, ये सब कुछ हो गया, एक गुण हुआ। जैसे बोला कि राम मोटा है तो उसका गुण बताया ना। जैसे बोला आम्र वृक्ष, यानी आम का कौची है वृक्ष है, पौधा। महादेव, महात्मा। तो उसी तरह से अगला प्रकार देखिएगा छठा बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद का प्रधान नहीं होता है, बल्कि अलग से शब्द लाकर या फिर लाकर कौची करता है प्रधान करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें देखिएगा बोलता था बहुव्रीहि समास कि जिस समास का कोई भी पद कौची हो प्रधान नहीं हो, कोई पद इसका प्रधान नहीं होता है, लेकिन जो होता है तो बोलता है कि बल्कि अलग से शब्द आकर प्रधान करती है, यानी अलग से शब्द आकर कौची करता है प्रधान करता है, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहिएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे बोला राजपुत्र ने दशानंद, जैसे में हो गया दशानंद कहने का मतलब कुछ हो गया, यानी राम कौन भगवान के प्रति बोल रहा है, राम भगवान के लिख लीजिएगा ब्रैकेट में राम, दशानंद बोलते राम को। फिर दूसरा हो गया लंबोदर किनको बोलते हैं तो गणेश जी को, लंबोदर के अर्थ कौन हो गया गणेश जी का। फिर अगला है पंकज के मतलब कुछ कमल का फूल होता है, पंकज मतलब कुछ हो गया कमल का फूल। फिर से समझिएगा, बोलता है जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो, बहुव्रीहि समास में कोई पद की प्रधानता नहीं होती लेकिन अलग से शब्द आकर प्रधान करता, जो उसे बहुव्रीहि समास कहिएगा। जैसे में बोलता है दशानंद कौन भगवान को कहते हैं, तब बोलिएगा किसका बुध हो रहा है राम जी का। फिर बोलता है लंबोदर किनको बोलते हैं तो गणेश जी का। फिर पंकज मतलब कुछ हुआ था कमल का फूल।